कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जिसे सब लोग मैडम सोफिया कहते थे। सोफिया दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि लोग उसे देखते ही रह जाते थे। वो एक बहुत बड़े और शानदार घर में रहती थी। उस घर में वो अकेली रहती थी, लेकिन उसकी देखभाल के लिए बहुत सारे नौकर चाकर थे। शादी को ज्यादा समय नहीं बीता था कि उसके पति की मौत हो गई। पति के मरने के बाद उसे कभी किसी और से प्यार नहीं हुआ। इसी वजह से वो कई सालों से अकेली जिंदगी जी रही थी। उस महलनुमा घर में सोफिया बड़े आराम से अपने दिन काट रही थी। इसी घर में हम उसके एक दोस्त से मिलते हैं जिसका नाम मर्फी था। मर्फी का काम कंस्ट्रक्शन का था, इसलिए वो ज्यादातर समय शहर से बाहर ही रहता था। लेकिन जब कभी वो अपने शहर आता तो अपना पूरा समय सोफिया के साथ बिताता। असल में मर्फी काफी समय से सोफिया को दिल से चाहता था, लेकिन सोफिया उसे सिर्फ एक अच्छा दोस्त ही समझती थी। सोफिया अच्छी तरह जानती थी कि अगर उसने मर्फी के प्यार को कबूल कर लिया तो उनका रिश्ता शरीर तक पहुंच जाएगा और फिर मर्फी उसका दोस्त नहीं रह पाएगा। इसलिए सोफिया हर बार इस विषय से बचने की कोशिश करती थी। फिर भी मर्फी अपनी कोशिशें जारी रखता था। सोफिया उसके दिल की बात समझती थी, लेकिन अपने दोस्त को खोने के डर से वो आगे नहीं बढ़ पाती थी। मर्फी उन लोगों में से नहीं था जो आसानी से हार मान लेते हैं। वो हर हालत में सोफिया को हासिल करना चाहता था। अब उसने सोफिया को पाने के लिए अपनी कोशिशें और तेज कर दी। जब भी वो सोफिया से मिलता उसे प्यार की अहमियत समझाता। उसका कहना था कि इस जिंदगी को अकेले काटना बहुत मुश्किल है। जब किसी को सच्चा प्यार मिल जाता है तो पूरी जिंदगी आसानी से निकल जाती है। मर्फी उसे रिझाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था, लेकिन सोफिया पर कोई असर नहीं होता था। सोफिया की नजरों में मर्फी एक अच्छा इंसान जरूर था, लेकिन उसमें कई बुराइयां भी थीं। वो सोफिया का ख्याल तो रखता था, लेकिन साथ ही वो औरतों का बहुत बड़ा शौकीन भी था। वो प्यार तो सोफिया से करता था, लेकिन अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो दूसरी खूबसूरत लड़कियों के पास चला जाता था। एक दिन सोफिया से मिलने उसकी सहेली मैरी आती है। वो भी सोफिया को यही समझाती है कि तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक साथी की जरूरत है। मैरी सोफिया से कहती है कि बिना शारीरिक सुख के तुम ये जिंदगी नहीं काट सकती। मैरी की बातों ने सोफिया के दिमाग में गहरी जगह बना ली। अब वो उसकी हर बात को बार बार सोचती है। अगले दिन जब वो मर्फी से मिलती है तो उसके प्यार को स्वीकार कर लेती है। मर्फी ये सुनकर फूला नहीं समाता, क्योंकि इतने सालों की उसकी कोशिश आखिरकार रंग लाई थी। उस वक्त दोनों जंगल में घूम रहे थे। घूमते घूमते दोनों एक दूसरे से लिपट जाते हैं और प्यार का इजहार करने लगते हैं। अपने पति के बाद यह पहली बार था कि सोफिया किसी दूसरे मर्द के इतने करीब थी। मर्फी सोफिया को दिल से चाहता था और उसका प्यार पाकर सोफिया भी बहुत खुश रहने लगी। अब दोनों साथ में खूब वक्त बिताने लगे। साथ घूमने के अलावा दोनों घर पर बैठकर किताबें भी पढ़ते थे और जब कभी मन करता एक दूसरे के करीब चले जाते थे। दोनों को साथ रहते हुए अब कई साल बीत चुके थे, फिर भी दोनों एक दूसरे से उतना ही प्यार करते थे। एक दिन मैरी फिर सोफिया से मिलने आती है। मैरी सोफिया को बताती है कि शहर के लोगों में यह चर्चा है कि तुम दोनों की शादी ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लोग कह रहे हैं कि मर्फी इतने दिनों तक एक लड़की के साथ वफादार नहीं रह सकता। इसी बातचीत में मैरी सोफिया को मैडम ईवा के बारे में बताती है। ईवा की शादी एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी। उस आदमी ने ईवा को गर्भवती करके छोड़ दिया था। उसके बाद पैसे कमाने के लिए ईवा और उसकी जवान बेटी बेला ने गलत रास्ता चुन लिया था। उसी शाम जब सोफिया मर्फी के साथ टहल रही थी तो मर्फी ने दूसरे देश जाने की बात छेड़ दी। वहां उसका काम चल रहा था, इसलिए वो वहां जाने की सोच रहा था। कुछ दिनों बाद जब मर्फी वापस आया तो सोफिया उसके साथ सोना चाहती थी, लेकिन मर्फी तो बस अपने काम की ही बातें करता रहा। वो अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि सोफिया से बहुत कम बातें हो पाती थी। उसने अपना ध्यान सोफिया से हटाकर दूसरे कामों में लगा लिया था। जब सोफिया ने मैरी से इस बारे में बात की तो मैरी ने कहा, मुझे लगता है तूने गलत आदमी चुना। उसे तेरी जरा भी फिक्र नहीं है। सोफिया ने कहा कि उसे शक है कि मर्फी अब उससे प्यार नहीं करता। मैरी ने कहा कि अगर ऐसा है तो उसे खुलकर मर्फी से बात करनी चाहिए। मैरी की बात मानकर सोफिया ने मर्फी से बात की। उसने उससे कहा, मुझे लगता है तू पहले जैसा मुझसे प्यार नहीं करता। पहले तो मर्फी ने इस बात से इनकार किया, लेकिन बाद में मान लिया कि हाँ,
उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। उसने कहा कि वो सोफिया से ये बात कहने से डरता था। मर्फी ने कहा कि दोनों दोस्त ही अच्छे रहेंगे, क्योंकि अब उसे सोफिया के लिए वो खास एहसास नहीं रहा। सोफिया ने उसकी बातें मान तो ली, लेकिन वो इस बात से बहुत दुखी थी। वो मैरी के सामने फूट फूट कर रोई। उसने मैरी से कहा कि मर्फी ने उसका दिल तोड़ दिया है। सोफिया मर्फी के इस धोखे से बहुत आहत थी। अब उसने गुस्से में मर्फी से बदला लेने का फैसला किया। जिस तरह मर्फी ने उसे झांसे में लेकर उसका दिल तोड़ा था, सोफिया ने भी उसके साथ वैसा ही करने की ठान ली। फिर सोफिया ने एक योजना बनाई। उसने मैडम ईवा और उसकी बेटी बेला को अपने घर बुलाया। बेला देखने में बहुत खूबसूरत थी। बेला की सुंदरता देखकर सोफिया बहुत खुश हुई। उसने दोनों को अपने साथ मिलाकर मर्फी से बदला लेने की पूरी योजना समझाई। उसने कहा कि अगर तुम दोनों इस काम में मेरा साथ दोगी, तो मैं तुम दोनों को समाज में इज्जत दिलाऊंगी और एक अच्छा घर भी दूंगी। ये काम उनके पुराने काम से कहीं बेहतर था। पहले वे खुद को बेचकर पैसे कमाती थीं, लेकिन अब उन्हें पैसे के साथ साथ इज्जत भी मिलेगी। इसलिए दोनों सोफिया की बात मान गई। अब सोफिया ने दोनों को अच्छे अच्छे कपड़े दिए, ताकि वे मर्फी के सामने अच्छी लगे। एक दिन सोफिया मर्फी के साथ टहलने निकली। तभी वहां उनकी नजर ईवा और बेला पर पड़ी। दोनों वहां विधवा और मौका पाते ही मर्फी बेला से बातें करने लगा, लेकिन बेला ने उसे ज्यादा हाथ नहीं लगाया। अब मर्फी के दिल में बेला के लिए एक चाहत जाग चुकी थी, लेकिन उसे अभी तक नहीं पता था कि बेला और उसकी मां कहाँ रहती हैं। इसके बाद एक दिन मर्फी ने अपने आदमियों को उन्हें ढूंढने का काम सौंपा। काफी मशक्कत के बाद एक आदमी ने बेला को चर्च में प्रार्थना करते हुए देख लिया। मर्फी भी तुरंत वहां पहुंच गया। फिर उसने उनका पीछा करते हुए उनके घर का पता लगा लिया। अब मर्फी अक्सर उस जगह पर नजर आने लगा जहां ईवा और बेला रहती थी। वो जानबूझकर उनसे बातें करना चाहता था, लेकिन दोनों उसे नजरअंदाज कर देती थी। ये सब सोफिया की योजना का हिस्सा था। एक दिन मर्फी से रहा नहीं गया और उसने बेला के नाम एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी मिलते ही बेला ने सोफिया को इसकी खबर दी। उस चिट्ठी में मर्फी ने बेला के लिए अपने प्यार का इजहार किया था। चिट्ठी पढ़कर सोफिया को बहुत बुरा लगा। उसे मर्फी पर गुस्सा भी आया, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी थी कि उसकी योजना काम कर रही है। मर्फी ने बेला को चिट्ठी के साथ एक कीमती हार भी भेजा। बेला तो वो हार रखना चाहती थी, क्योंकि उससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती थी, लेकिन सोफिया ने उसे हार वापस करने को कहा। सोफिया ने दोनों को समझाया कि अगर तुम मेरा साथ दोगी, तो तुम्हें इससे कहीं ज्यादा मिलेगा। फिर जब सोफिया मर्फी से मिली तो उसने कहा कि बेला ने बताया है कि तुम उन्हें परेशान कर रहे हो और हर जगह उनका पीछा कर रहे हो। ये सुनते ही मर्फी ने पहले सोफिया से माफी मांगी, फिर ईवा के घर महंगे तोहफे भेजकर उनसे भी माफी मांगी, लेकिन सोफिया के कहने पर उन्होंने वे तोहफे भी वापस कर दिए। अपनी हर कोशिश नाकाम होती देख मर्फी बहुत दुखी हुआ। अब मर्फी हर हाल में बेला को पाना चाहता था। वो हर वक्त बस बेला के बारे में ही सोचता रहता था। वो बेला के ख्यालों में ही खोया रहने लगा। फिर एक दिन वो सोफिया के पास आया और बोला कि वो बेला से शादी करना चाहता है और इसके लिए उसे सोफिया की मदद चाहिए। सोफिया मदद करने को तैयार हो गई। ज्यादा दिन नहीं लगे और मर्फी और बेला की शादी हो गई। बेला को पाकर मर्फी बहुत खुश था। दूसरी तरफ बेला की मां मर्फी के दिए महंगे तोहफों को देखकर फूली नहीं समा रही थी। सब खुश थे, लेकिन बेला उदास लग रही थी। उसने अभी तक मर्फी को अपनी असलियत नहीं बताई थी। रात में मर्फी बेला के पास आया और उसके करीब जाने की कोशिश की। उस रात दोनों पहली बार एक दूसरे के करीब आए। अगली सुबह सोफिया मर्फी और बेला से मिलने आई। वो मर्फी को शादी का एक खास तोहफा देना चाहती थी। उसने दोनों को अपने साथ चलने को कहा। थोड़ी दूर जाने के बाद सोफिया की गाड़ी एक जगह रुकी। वो वही जगह थी जहां ईवा और बेला पैसे लेकर खुद को लोगों के सामने बेचा करती थी। मर्फी ने पूछा कि यहां क्यों आए हैं। तब सोफिया ने उसे सारी सच्चाई बता दी। मर्फी को यकीन नहीं हुआ। उसने बेला से पूछा तो बेला ने भी सब कुछ सच सच बता दिया। वो अब मर्फी से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। सच्चाई जानकर मर्फी को गहरा सदमा लगा। तब सोफिया बोली, ये सब मेरी ही योजना थी। बेला ने मेरे कहने पर तुझे अपने जाल में फंसाया। तूने मेरा दिल तोड़ा था, इसलिए मैंने भी तेरा दिल तोड़ा।
मैंने तेरे लिए ठीक वैसी ही लड़की चुनी जैसा तू खुद है। सारी सच्चाई सुनकर मर्फी गुस्से में वहां से भाग गया। बेला ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मर्फी ने उसे बुरा भला कहा, गालियां दी और चला गया। रात को जब वो अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि बेला ने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, लेकिन लोगों ने उसे बचा लिया। मर्फी उसे इलाज के लिए अपने कमरे में ले आया। कुछ देर बाद जब बेला को होश आया तो मर्फी ने उससे प्यार से बात की। बेला ने कहा कि वो अब उससे बहुत प्यार करने लगी है। उसने अपनी पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगी। मर्फी ने उसे माफ कर दिया। अब मर्फी समझ गया था कि बेला की कोई गलती नहीं थी, उसे तो बस इस्तेमाल किया गया था। सारी गलती सोफिया की थी। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि मर्फी और बेला साथ हैं। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है।